हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब सही होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यार एसक्यूएल की क्वेरीज के बारे में, क्योंकि अगर आप पीएचपी लर्न करने जा रहे हैं तो आपको क्वेरीज के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप कोई एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन ओपन करते हैं। और उसके बाद में देखो सारी कंट्रीज, इसका मतलब है मैंने जैम्प ऑन नहीं करा। इस सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेना, उसके बाद में आपका जैम्प ऑन हो जाएगा, तभी आप पीएचपी माई एडमिन ओपन कर पाएंगे। अदरवाइज इस पैनल को आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने डेटाबेस बनाया था केवी स्कूल के नाम से, और उसके अंदर एक यूजर्स नाम की टेबल बनाई थी। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे जब भी मैं कुछ एक्शन परफॉर्म करता हूँ ना, जैसे कि मैं इस डेटाबेस में गया, ठीक है, डेटाबेस के अंदर मेरे को ये टेबल दिख रही है, बट मेरे को इसको जब ओपन करना है, मतलब ओपन करने का मतलब है इसके सारे डेटा देखना है मेरे को कि कितना डेटा इसके अंदर इंसर्टेड है। ठीक है, तो जब भी मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वेरी चली है। ठीक है, शोइंग रॉ जीरो, है ना, वन टोटल क्वेरी लुक्स, इतना टाइम लिया है 0.0003 सेकेंड्स का। ठीक है, और ये क्वेरी चली है जिसकी मदद से ये जो नीचे डेटा रेंडर हो रहा है ना, आपको ये दिख रहा है, ये रॉ बनी है। ठीक है, वो आई है। तो इसका मतलब है कि कभी भी हमको कोई डेटा है वो फैच करना होगा तो इस तरीके की क्वेरी चलानी होगी। अब एसक्यूएल के अंदर यार देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, नोटपैड में जो मोस्ट चार चीज़ें हैं ना, ठीक है, आपको उन क्वेरियों के बारे में बस पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली तो है गेट की क्वेरी। ठीक है, कि अगर कोई डेटा है वो गेट करना है। ठीक है, तो वो इस तरीके से होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और वो उस टेबल का नाम। ठीक है, टेबल नेम। ठीक है, जैसे कि अपने केस में था ये यूजर्स वाली टेबल है। ठीक है, तो यूजर वाली टेबल। अब दूसरी चीज़ होती है अपने पास में, उस टेबल के अंदर है वो डेटा को इंसर्ट करना। ठीक है, तो इंसर्ट की जो कैरी होती है अपने पास में वो ऐसे होती है, और ये बड़ा रखना थोड़ा, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू। ठीक है, अब इंसर्ट इनटू, फिर वो टेबल का नाम। ठीक है, कि किस टेबल के, तो हमको यूजर्स वाली टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, फिर उसके अंदर ऐसे आप ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद जो ये कॉलम होते हैं ना, उनके नाम देने होते हैं आपको। जैसे कि अपने केस में है नेम हो गया अपने पास में, ईमेल हो गया अपने पास में। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, और मैं ये कॉलम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉलम्स के नाम। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू, ये ईमेल हो गया अपने पास में। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, फादर अंडरस्कोर नेम। ठीक है, सिटी अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद में क्लास अंडरस्कोर नेम, उसके बाद में एज। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद में आपको वैल्यूज़ देनी होती है कि उसके अंदर क्या इंसर्ट कराने चाहते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ लिखना होता है, और फिर दोबारा ब्रैकेट ओपन करके फिर इसको सेमीकोलन से क्लोज कर देना है। अब इसके अंदर वो वैल्यूज़ आती है जो आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। जैसे कि अभी मेरे को ये अमन नाम का डेटा दिख रहा होगा, मेरे को एक और डेटा इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अंकित नाम का डेटा इंसर्ट कराऊंगा। ठीक है, और जो ये कॉलम्स हैं इनकी वन बाय वन वैल्यू आपको ऐसे, जैसे ईमेल आया तो अब नाम लिख दिया अपन ने, उसके बाद में स्ट्रिंग के अंदर, इनको स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर आपको नेम, डबल कोट्स है ना, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको ईमेल देना है, तो मैंने अभी रैंडम डाल दिया, ankit@gmail.com। ठीक है, फिर अपन को क्या देना है, इसके बाद में क्या है दूसरा, फादर नेम। ठीक है, तो फादर नेम मैंने ऐसे बोल दिया कि BHANWR, भगवा डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने इसका सिटी नाम डाल दिया, तो जयपुर डाल दिया अपन ने यहाँ पे। ठीक है, जयपुर डाल दिया। फिर उसके बाद में अपने पास में हो गया क्लास नेम है, तो अपन बोल देते हैं कि भाई 10th स्टैंडर्ड में होगा ये बंदा। ठीक है, 10। फिर उसके बाद में अपन ने एज, तो एज अपन ने डाल दी कि भाई 18 साल का होगा ये बंदा। ठीक है, इस तरीके से अपन ने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करा लिया। अब आप देखेंगे कि मैं इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, और एसक्यूएल में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं इसको चलाने की कोशिश करूँगा इस क्वेरी को। ठीक है, मैंने वो करा, और आप देखेंगे कि ये इंसर्ट हुई है एक रो। ठीक है, अब वापिस से मैं इस यूजर्स वाली टेबल को ओपन करूँगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अंकित नाम का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास क्या है, एसक्यूएल में क्वेरीज होती है। ठीक है, ये इंसर्ट की होगी। अब अपन को क्या है, इसके अंदर अपडेट करना है कुछ भी। ठीक है, तो अपडेट की एक अलग क्वेरी होती है। ठीक है, जैसे कि आपको सारी क्वेरी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ इसमें। ठीक है, अपडेट करना है तो अपन को जैसे इसी चीज़ को अपडेट करना है। ठीक है, तो अपन ने नाम चेंज करना है इसका। ठीक है, तो अपन इसको एडिट करेंगे, अंकित 2 कर दिया अपन ने। ठीक है, और अपन गो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट की क्वेरी बन के आ जाएगी। ठीक है, कि हमने इस चीज़ को अपडेट करा है, तो ये अपडेट की क्वेरी हो गई इस तरीके से। ठीक है,
ये अपने पास में अपडेट की क्वेरी हो गई, ठीक है। अगर अपन कोई भी रिकॉर्ड है वो डिलीट करते हैं, ठीक है, यहाँ से अपन ने डिलीट करा तो अपने पास ये क्वेरी बन के आती है, जैसे कि डिलीट ये रिक्वेरी, ठीक है, ID 1। तो यहाँ पे ये डिलीट की क्वेरी होगी। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि पीएचपी के साथ में आपको ये क्वेरियां भी पता होनी चाहिए। जब भी आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप क्रड ही परफॉर्म कर रहे हैं, या तो क्रिएट कर रहे हैं, या फिर फैच कर रहे हैं डेटा उसका, या फिर अपडेट कर रहे हैं, या फिर उस रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन जो काम है वो यही है। अब अपन पीएचपी की मदद से बस यही करने की कोशिश करेंगे। तो आगे वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी और ये माइस्क्वेल की क्वेरी को कैसे यूज़ करते हैं, जिससे कि आप अपना कर्ड ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर पाएंगे। ये इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि अपन करते क्या है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर अपन यही वाला काम कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चलूंगा, जिससे आपके बेसिक फंडामेंटल एकदम अच्छे से क्लियर होंगे। धन्यवाद।